दोस्तों, अगर आप रीट, सीईटी, एलडीसी या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के लोकगीत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे दिशा 2020 के अनुसार सभी ज़रूरी लोकगीत, वो भी आसान तरीके से और पीवाईक्यू के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहे। चलो बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? दोस्तों, इसका सही आंसर है जैसलमेर का। व्याख्या समझते हैं। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मुमल में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, जैसलमेर में गाए जाने वाला जो श्रृंगारिक लोकगीत है ये, और इस लोकगीत में लोद्रवा जैसलमेर की जो राजकुमारी है मुमल, इसकी सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है भील स्त्री से। व्याख्या समझते हैं। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसको दोस्तों हम सुबटिया लोकगीत के नाम से जानते हैं। तो अच्छी तरह समझना है, सुबटिया जो लोकगीत है दोस्तों याद रखना है भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है हम सीडो। व्याख्या समझते हैं। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का हम सीडो लोकगीत भीलों के युगल यानी स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना है, हमसीडो जो गीत है वो भीलों का एक युगल गीत है जो मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, लांगुरिया लोकगीत ये एक भक्ति गीत है। व्याख्या समझते हैं। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली लोक देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? तो इसका सही आंसर है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। व्याख्या समझते हैं। पटेलिया, बिछियो, माछर, नोखिला, शिखर एवं लालर दोस्तों ये आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, पावणा गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ससुराल में जमाई के आगमन पर। दोस्तों ससुराल में जमाई को दोस्तों पावणा कहते हैं, इसलिए ससुराल में जमाई के आगमन पर पावणा गीत गाया जाता है। व्याख्या समझते हैं। पावणा किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावणा कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों जो कथक है, कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथक जो है उसमें जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है भानुजी महाराज। व्याख्या समझते हैं। प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक। तो जयपुर जो घराना है, संगीत घराना है, इसका प्रवर्तक है भूपत खा या मनरंग। डागर घराना जो है इसका है बहराम खां डागर। सेनिया घराना जो है इसका प्रवर्तक कौन है? तानसेन के पुत्र सूरत सेन। रंगीला घराना जो है
इसके प्रमुख प्रवर्तक है रमजान खां मियां रंगीले। कथक घराना जो जयपुर है दोस्तों, कथक घराना जो जयपुर है इसके प्रमुख प्रवर्तक है भानुजी। और जो मेवाती घराना है उसका प्रवर्तक है उस्ताद घग्गे नजीर खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा है कि जो कथक जयपुर का जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा भानुजी महाराज। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेवाती घराने से। दोस्तों पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो इसका सही आंसर होगा मेवाती घराने से। व्याख्या समझते हैं। मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है कथक नृत्य। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो जो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो कथक नृत्य है। व्याख्या समझते हैं। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसमें जो प्रथम शाखा है वह नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा जो है इसमें गिरधारी लाल, तृतीय जो शाखा है इसमें शंकर लाल और बद्री प्रसाद, और जो चतुर्थ शाखा है इसमें है पूर्णा नाम, और जो पंचम शाखा है दोस्तों इसका प्रवर्तक भानुजी है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत लोकगीत का नाम बताइए। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना है, सावन के महीने में महिलाएं जो गीत गाती है वह गीत कौन सा है, तो इसका सही आंसर है तीज। आओ इसकी व्याख्या समझते हैं। श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़ तीज यानी पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाछी के गीत गाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही आंसर है मनरंग। व्याख्या समझते हैं इसकी। जयपुर घराना यह मनरंग, दोस्तों मनरंग जिसे भूपत खा के नाम से जानते हैं, द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। दोस्तों ये जो मनरंग है वो दिल्ली घराने के जो प्रवर्तक है सदरंग, उसके पुत्र थे। और इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं हैं पटियाला घराना जिसके प्रवर्तक थे फतेह अली एवं अली बख्श, व एक आती है अतरौली घराना, और जो अतरौली घराना है इसका प्रवर्तक दोस्तों याद रखना है साहब खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायक लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों देखो लोक गायकी की श्रेणी में एक तो ढोला है, एक आला है और एक बारह मासा है। दोस्तों याद रखना है, लोक गायकी की श्रेणी में एक तो आता है ढोला, आला, बारह मासा, लेकिन दोस्तों ध्रुपद जो है वो लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आता। व्याख्या समझते हैं दोस्तों इसकी। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ध्रुपद गायकी जो है इसकी शुरुआत राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह का जो दरबारी गायक था ने इस गायकी का प्रचार
किया और इसने डागर घराने को विकसित किया। दोस्तों याद रखना है, अकबर के समय में तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातत्व है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान की जो प्रथम ध्रुपद गायिका है यह कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है मधु भट्ट तेलंग। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है मधु भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर है संगीत क्षेत्र से। दोस्तों याद रखना है, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है संगीत क्षेत्र से। व्याख्या समझते हैं। उमर फारूक मेवाती अलवर यानी मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भपंग वादक है। दोस्तों याद रखना है, उमर फारूक मेवाती जो अलवर के हैं ये भपंग वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरह हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ध्रुपद गायकी से। दोस्तों याद रखना, ध्रुपद गायकी से संबंधित है गोरह, गोहर, हारी, डागुरी और खंडारी। व्याख्या समझते हैं। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियां वाणियां प्रसिद्ध थी, जिसमें एक तो गोहर हारी वाणी थी और इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई तथा इसके दोस्तों प्रवर्तक जो है वो तानसेन को माना जाता है। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना है, जो गोहर हारी वाणी है इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। अगली वाणी आती है दोस्तों इसमें खंडार वाणी। यह उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मोहन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों इसके जो पुत्र है मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। अगला है डागुर वाणी। प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बैराम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। दोस्तों अगला है नौहार वाणी। श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्लू राजस्थानी लोकगीत जीवन के किस अवसर से संबंधित है? दोस्तों ओल्लू जो है यह राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पुत्री विवाह का विदाई गीत है। दोस्तों याद रखना है, पुत्री विवाह का जो विदाई गीत है वो दोस्तों राजस्थान में इसको ओल्लू क्या है? पुत्री विवाह का विदाई गीत। दोस्तों व्याख्या समझते हैं इसकी। ओल्लू ये विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? दोस्तों जो जला गीत है ये स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? जला गीत। दोस्तों याद रखना है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो याद रखना है वर की जब बारात आती है तो बारात का डेरा देखने के लिए यह गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। देखने जाने पर यह गीत गाया जाता है। व्याख्या समझते हैं। जला विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो देखो घोड़ी गीत। दोस्तों घोड़ी गीत जो है ये वर निकासी पर, दोस्तों जब वर की निकासी की जाती है तो घुड़चढ़ी रस्म के समय ये घोड़ी गीत गाया जाता है। अगला है दोस्तों जच्चा गीत। दोस्तों जो जच्चा गीत है ये परिवार में बालक के जन्म के समय ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जला गीत। दोस्तों ये जला गीत अभी हमने समझा है जला गीत, तो ये जला गीत जो है ये बालक के जन्म के समय नहीं गाया जाता, ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। बाकी जो चौथा ऑप्शन है
रसिया गीत, दोस्तों रसियाई जो गीत है ये होलिकोत्सव पर ये गाया जाता है दोस्तों। जबकि जो जला गीत है यह भी अपने ने पढ़ा है, ये विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दोस्तों, जला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ मारी जोड़ीरा जला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों मैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ मारी जोड़ीरा जला, यह जो है यह विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों याद रखना, इंडोनी जो गीत है यह महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये इंडोनी गीत गाया जाता है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, तो दोस्तों याद रखना है, पटेला गीत ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का है, बिछियो भी पर्वतीय क्षेत्रों का है और लालर भी पर्वतीय क्षेत्रों का है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, जो कुरंजा गीत है यह पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है। व्याख्या समझते हैं, कुरंजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत जिसके बोल है, कूंजा एक म्हारो भंवर मिला द्यो ए, कूंजा एक म्हारो भंवर मिला द्यो ए। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है। दोस्तों जो लोकगीत है वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। दोस्तों यह किसका कथन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। दोस्तों याद रखना है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है, तो यह कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। दोस्तों व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। लोक गायत्री, लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, दोस्तों जिसका मूल नाम था देविंदर बत्ता, लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया। दोस्तों याद रखना है, महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार यानी संरक्षक है। दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। तो इन सभी के कथन दोस्तों याद रखना है, जो देवेंद्र सत्यार्थी है उन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, अच्छी तरह याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रतवाई लोक संगीत, दोस्तों रतवाई लोक संगीत किसी क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है मेवात क्षेत्र में। दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो इसका सही आंसर है मेवात क्षेत्र में। चलो व्याख्या देखते हैं इसकी। मेवात यानी अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों गाया जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र से। दोस्तों घुघरी, केवड़ा आदि जो लोकगीत है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है घुघरी, केवड़ा आदि जो लोकगीत है यह मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों व्याख्या समझते हैं, राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से चित्र याद रखना है। एक तो घुघरी है, एक केवड़ा है, सुपना है, कुरंजा है, पीपली है, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगसियो। दोस्तों ये मरु प्रदेश के लोकगीत है, अच्छी तरह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना से के परिचायक है। दोस्तों सही आंसर है यह उमंग, वियोग,
और हृदय की पीड़ा के परिचायक है। यानी मरुभूमि के जो लोकगीत है वो उमंग, वियोग और दोस्तों हृदय की पीड़ा के परिचायक है, याद रखना है। दोस्तों इसकी व्याख्या समझते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग और करुणा के विविध रंग तथा दोस्तों आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं। यानी लंगा जो गायक होता है दोस्तों, लंगा गायक ये निम्न में से किस रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं। तो इसका सही आंसर है मांड, सूब, आसा, सामेरी, सोरठ और तोणी, काफी, सिंधी और भैरवी, खमाइती, गूंड और मल्हार। दोस्तों ये सभी रागों में लंगा गायक गाते हैं। तो इसको याद रखना है, सही ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या समझते हैं दोस्तों इसकी। लंगा पश्चिमी राजस्थान के संगीतकार है। वे अपने गीत कल्याण, जोग, पाराफ, सिंधी, भैरवी, विलावल, तोड़ी, सालंग, सोरठ, देश, मरु, पहाड़ी, सुहाब, सामेरी, वीरभास, गुंड, मल्हार जो सबसे प्रचलित है दोस्तों, याद रखना है। गुंड मल्हार क्या है, ये सबसे प्रचलित है और मांझ आदि रागों में गाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में जोरावा गीत है। दोस्तों जो राजस्थान में जोरावा गीत है, ये जोरावा गीत क्या है। तो दोस्तों ये गीत है एक विरह गीत है। व्याख्या समझते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत जोरावा गीत कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना है, जोरावा गीत क्या है, तो ये गीत जोरावा गीत कहलाते हैं। तो ये कौन से हैं, जब पति परदेश चला जाता है तो उसके वियोग में गाया जाने वाला यह गीत क्या कहलाता है, जोरावा गीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना है। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो किस अवसर पर गाए जाते हैं। दोस्तों डायरेक्ट याद रखना है, होलार जो राजस्थानी लोकगीत है, ये होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, होलार लोकगीत जो है वो शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या समझते हैं। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा या होलार नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाली गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी। दोस्तों ये गिंदोली क्या है, यानी गणगौर के पर्व पर जो गिंदोली नामक गीत गाया जाता है, तो दोस्तों ये गिंदोली कौन थी। इसका सही आंसर है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। दोस्तों याद रखना है, गिंदोली कौन थी, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। दोस्तों इसकी व्याख्या समझते हैं। गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी, जिसे मालानी के शासक मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल से प्रेम हो गया और जगमाल से शादी की। दोस्तों याद रखना है, मालानी के जो शासक मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल से इसकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध। दोस्तों राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गायन क्षेत्र से। कबीर यात्रा का संबंध दोस्तों याद रखना है गायन श्रेणी से संबंधित है। चलो व्याख्या समझते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावनाओं को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोक गायन संस्था के सहयोग से दोस्तों प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान कबीर यात्रा का जो संबंध है वो दोस्तों कहीं से है, गायन शैली से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
निम्न लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर है 1, 2 और 4, यानी जला गीत। जो दोस्तों अभी पहले भी क्वेश्चन आया था इसका कि जला गीत जो है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, और ये डेरा देखने जाते समय स्त्रियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। दूसरा इसमें परिणीत, ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। और इसमें चौथा है सीठने। दोस्तों सीठने भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, जो ये गौरबंद गीत है ये विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता। तो इसकी व्याख्या समझते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, एक तो दोस्तों एक है बदावा, परिणीत, चाक भात, गति जगह सॉरी दोस्तों राती जगह, मायरा, हल्दी, सीठने, घोड़ी, बन्ना बन्नी, सगाई और वर निकासी, हथलेवा, तोरण, पीठी, कंवर कलेवा, जीमन वार, काकड़ डोरा, जला, जुआ जुई आदि दोस्तों ये विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? दोस्तों जैसलमेर के जो लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो ये दोस्तों याद रखना है महेंद्रा री ख्याल है। दोस्तों याद रखना है, जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है? महेंद्रा री ख्याल। चलो इसकी व्याख्या समझते हैं। यह जैसलमेर की राजकुमारी मुमल और अमरकोट, दोस्तों वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, अमरकोट के शासक महेंद्र की प्रसिद्ध अमर प्रेम कहानी पर आधारित एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। दोस्तों याद रखना है, यानी जैसलमेर की जो राजकुमारी मुमल थी और दोस्तों अमरकोट के शासक जो महेंद्र थी, महेंद्र के शासक महेंद्र की एक प्रेम कहानी पर आधारित एक लोक गायन शैली है। दोस्तों याद रखना है, लोक गायन शैली है महेंद्रारी ख्याल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों सुमिलित करना है, इसके अंदर सुमिलित करना है। लोग एक तरफ लोकगीत दे रखा है दोस्तों, और एक तरफ इसमें विषय दे रखा है कि ये लोकगीत किससे संबंधित है। तो जो बीरा गीत है दोस्तों याद रखना, जो बीरा गीत है ये भाई बहन की प्रेम गीत है, भाई बहन का प्रेम गीत है। चरुआ जो गीत होता है दोस्तों, चरुआ गीत एक संस्कार गीत है। दोस्तों जो घुड़लू गीत होता है, ये घुड़लू गीत याद रखना ऐतिहासिक घटनाओं पर लोकगीत गाया जाता है जिसको घुड़लू कहते हैं। और डी है बादली गीत दोस्तों, तो बादल ये एक ऋतु गीत है। दोस्तों याद रखना बादली लोकगीत क्या है? एक ऋतु गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है? दोस्तों याद रखना है बीकानेर में गौरी कला केंद्र की स्थापना प्रस्तावित की गई है। दोस्तों याद रखना है बीकानेर। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है दोस्तों, ये असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन आया हुआ 2025 में, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों याद रखना है होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों याद रखना है रसिया गीत जो होता है वो होली पर गाया जाता है और पुरुषों द्वारा गाया जाता है। दोस्तों गला बैठा हुआ फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बिना समय खराब किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रसिया फाग बीज सियालो और पपेयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार है? दोस्तों याद रखना है इसमें आंसर आएगा लोक संगीत के। दोस्तों याद रखना है लोक संगीत कौन कौन है? रसिया ये भी लोक संगीत है, फाग भी लोक संगीत है, बीज सियालो और पपेयो ये सभी दोस्तों याद रखना है लोक संगीत है। इसकी व्याख्या समझते हैं। दोस्तों लोकगीत, इसमें गीत का नाम दे रखा है दोस्तों, तो ये चार्ट अच्छी तरह समझ लेना
क्योंकि इस चार्ट में से ये 100% ये मान के चलना कि क्वेश्चन जरूर मिलेगा। गीत का नाम दे रखा है दोस्तों, इधर क्षेत्र दे रखा है, इधर समय दे रखा है कि ये कब गीत गाया जाता है और ये गीत किस प्रकार का है, इसमें गायन शैली क्या है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें गीत का नाम है लांगुरिया। दोस्तों ये जो लांगुरिया गीत है, ये जो गीत है ये करौली क्षेत्र में गाया जाता है और केला देवी के मेले पर चैत्र मास में दोस्तों ये गीत गाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, चैत्र के महीने में दोस्तों केला देवी के मेले पर यह गीत गाया जाता है। दोस्तों इसका प्रकार है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गीत है ये केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा गाया जाता है। केला मैया के भवन में डुडवन खेले लांगुरिया, ये गीत गाया जाता है डुडवन खेले लांगुरिया। और दोस्तों ये एक वीर रस है, अच्छी तरह याद रखना है। लांगुरिया जो गीत है दोस्तों याद रखना है ये एक वीर रस है। अगला गीत है पंछीड़ा। दोस्तों यह हाड़ौती और डूंडाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, पंछीड़ा कहाँ गाया जाता है, तो ये हाड़ौती और डूंडाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और ये मेले के अवसर पर गाया जाता है। और अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक गायन। यहाँ दोस्तों पंछीड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया गया है। यहाँ जो शब्द है पंछीड़ा, ये शब्द दोस्तों प्राणों के लिए किया गया है, अच्छी तरह याद रखना है। अगला है बिछुड़ो। यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है और ये किसी भी समय गा सकते हैं, इसको मतलब ऐसे कोई फिक्स समय नहीं है। बिच्छू के डंक से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए मैं तो मरी होती आज खा गयो बेरी बिछुड़ो को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए दोस्तों यह गीत गाया जाता है। मैं तो मरी होती आज खा गयो बेरी बिछुड़ो। चलो नेक्स्ट चलते हैं चिरमी। दोस्तों ये जो चिरमी गीत है ये मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों ये मालवा क्षेत्र जो होता है ये पूर्वी मैदान है और ये कब गाया जाता है, चिरमी पौध का प्रतीक है। चिरमी पौध प्रतीक है। नववधू की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन करती है। यह नववधू जब विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो यह अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा का जो उसकी मनोदशा होती है, प्रतीक्षा के समय जो उसकी मनोदशा होती है दोस्तों, उसका वर्णन ये चिरमी गीत है। चिरमी राडाला चार, इसका बोल है चिरमी राडाला चार। दोस्तों अगला गीत है सुवटिया गीत। ये मेवाड़ और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है और ये कभी भी और ज़्यादातर दोस्तों ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सुवटिया जो गीत होता है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये याद रखना है विरह गीत है। भीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए दोस्तों ये सुवटिया गीत गाया जाता है। दोस्तों अगला गीत है हमसीडो गीत। यह मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। ये ज़्यादातर दोस्तों सावन में या फाल्गुन में ये गीत गाया जाता है। ये भीलों का दोस्तों हमसीडो जो है यह भीलों का एक युगल गीत है, यानी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों गीत गाते हैं। अगला आता है रसिया। यह भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों याद रखना है ये जो रसिया गीत है ये भरतपुर और धौलपुर क्षेत्रों में गाया जाता है और ये होली के अवसर पर गाया जाता है। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो इस गीत के बोल है दोस्तों, याद रखना है माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। नेक्स्ट है जनसाधारण के लोकगीत। इसमें गीत है माहेरा। दोस्तों माहेरा जो है इसको भात भी कहते हैं और ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसमें जो गायन शैली है यानी जो गायन है ये महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है दोस्तों, और लड़के लड़की की शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने पर दोस्तों ये गीत गाया जाता है, जिसे माहेरा गीत कहते हैं। अगला गीत है दोस्तों काजलियो गीत। ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म
पर यह गीत गाया जाता है। काजड़ियों गीत। जच्चा या होलर दोस्तों, यह पुत्र जन्मोत्सव पर यह गीत गाया जाता है। यह महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह एक मंगल गीत है और सामूहिक गीत है। दोस्तों अगला गीत है मोरिया। यह एक विवाह गीत है और विवाह पर प्रतीक्षा गीत है दोस्तों। और बालिका की व्यथा, जिसकी सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर यह गीत गाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है मोरिया गीत। अगला गीत है लोटिया। दोस्तों ये चैत्र मास में गाया जाता है। ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है। दोस्तों गीत है तो महिलाएं गाएगी, तो ज़्यादातर सभी गीत जो है ये गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। और जो लोटिया गीत है ये तालाबों और कुओं से पानी से भरे कलश लाए जाने के दौरान यह गीत गाए जाते हैं। अगला है दोस्तों पंछिड़ा। ये खेतों में गाया जाता है, काश्तकारों द्वारा गाया जाता है। अलगोजा और मंजीरा बजाकर प्रेम से गाते हैं। अगला है दोस्तों सीठने। यह दोस्तों विवाह पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह गाली गीत जो खुशी और आत्मसात के लिए दोस्तों ये गाए जाते हैं। तो दोस्तों सीठने गीत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीठने अच्छी तरह याद रखना है। मतलब सीठने जो विवाह पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और गाली गीत ध्यान रखना है, जो खुशी और आत्मसात के लिए दोस्तों ये गाया जाता है। तो ध्यान रखना है सीठने क्या है, गाली गीत है। दोस्तों अगला है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत दोस्तों ये अमावस्या पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। दोस्तों जो रात्रि जगा होता है, रात्रि जागरण होता है, उसका जो अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी गीत होता है। अगला है प्रणेत। दोस्तों ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है प्रणेत। ये भी महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और प्रणेत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं दोस्तों, याद रखना है। पीठी गीत दोस्तों ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। वर वधू को नहलाने से पूर्व पीठी या उपटन लगाते समय दोस्तों पीठी गीत गाया जाता है। अगला है चाक गीत। दोस्तों यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और कुम्हार के घर जाकर चाक पूजने यानी घड़ा पूजने के समय दोस्तों ये गीत गाया जाता है। अगला आता है बन्ना बन्नी। दोस्तों ये भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और राजस्थान में दूल्हा दुल्हन के लिए दोस्तों ये गीत गाया जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं, इस नाम से यह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह हमसीड़ों के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं दोस्तों, यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमसीड़ों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था दिशा 2020 के अनुसार राजस्थान के लोकगीत का पूरा रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करो और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।